दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। वट सावित्री का व्रत आने वाला है, तो यह व्रत किस दिन रखा जाएगा? 26 को रखा जाएगा या 27 को रखा जाएगा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? पूजा विधि क्या होगी? इस व्रत का महत्व क्या है और साल में हम 2 बार वट सावित्री व्रत क्यों रखते हैं? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगी। वीडियो के साथ बने रहिएगा। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। इस व्रत को करके ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के कारण इस व्रत की तारीख को लेकर कुछ दुविधा है। वट सावित्री व्रत 26 मई को मनाया जाएगा। इस दिन शनि जयंती भी है। वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं, जैसा कि मैंने बताया, अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत सबसे पहले सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। सावित्री ने भक्ति और चातुर्य से यमराज से अपने पति के प्राण की रक्षा की थी। सभी सुहागिन महिलाएं भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि 26 को रखा जाएगा या 27 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि किस दिन व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण व्रत को लेकर संशय बना हुआ है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और ज्येष्ठ तिथि का जो समापन है वह 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। शास्त्रीय विधान के अनुसार वट सावित्री का व्रत तब किया जाना उचित है जब ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दोपहर के समय व्रत जो पूजा होती है वह दोपहर के समय होती है। ऐसे में 26 मई को ही वट सावित्री का व्रत रखना उचित माना गया है। इस दिन शनि जयंती भी है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 26 मई को वट सावित्री व्रत पूजा करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। व्रत सावित्री व्रत शुभ चौघड़िया का शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से सुबह के 10:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर के 11:51 से लेकर 12:46 तक रहेगा। इसके बाद वट सावित्री व्रत पूजा के लिए दोपहर में 3:45 से लेकर 5:28 के बीच में भी आप पूजा कर सकते हैं। इन 3 मुहूर्तों में पूजा करना विशेष फलदायी माना जाएगा। आइए जानते हैं कि साल में 2 बार आता है वट सावित्री व्रत। बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में वट सावित्री व्रत अलग अलग तिथि पर रखा जाता है। बहुत सी जगह यहाँ पूर्णिमा के तिथि के दिन भी रखा जाता है। उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से व्रत रखा जाता है, या वट सावित्री व्रत या इसे वट पूर्णिमा का व्रत भी कहा जाता है, जो इस बार 10 जून को है। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित उत्तर भारत के सभी राज्यों में 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। ये जानते हैं इसका महत्व क्या है। वट सावित्री व्रत पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। सत्यवान सावित्री की कथा में यह वर्णन है कि सावित्री ने कठोर व्रत, तप और साहस के बल पर अपने मृत पति सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। इसलिए यह दिन नारी शक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक बन गया है। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त माना जाता है। वट वृक्ष के नीचे पूजा करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य बना रहता है। वट सावित्री व्रत की आइए जानते हैं कि पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। महिलाओं को इस दिन मुख्य रूप से लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के समीप जाकर उनका पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मौली, कलावा, जल, फल और पूजन सामग्री साथ में रखें। इस दिन जो है फल में खरबूजा चढ़ाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। वट वृक्ष पर कच्चा सूत्र, मौली लपेटे और 7 बार या 21 से 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ते हैं और पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। बहुत सी जगह पर पति को जो है पंखा हाँकने की भी प्रथा है। तो ये पूजा जो कच्चा सूत है उसके फेरे लगाए जाते हैं। कच्चे सूत
सूत्र के बहुत से लोग 12 बार फेरे लगाते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं हैं। 7, 21 या 108 बार भी परिक्रमा की जाती है। व्रत का पारण अगले दिन जल या फलाहार करके करना चाहिए। तो इस तरह से जो भोग में है मीठी गोलियां बनाई जाती हैं, गुलगुले बनाए जाते हैं, पूड़ी बनाई जाती है, तो इस तरह से व्रत किया जाता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। और डिटेल के लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।